गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का मैं तो जो टॉपिक है वो है ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और बहुत कुछ समझने वाले बात है। आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, मेरा प्रॉमिस है। फोकस यहाँ पे रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। FIS DIS की पोजीशन क्या बन रही है, प्रो क्या कह रहा है, हर एक चीज को एनालिसिस करके आज समझाऊंगा आपको। आज है मेरे भाई 17 जुलाई और 17 जुलाई जो है भाई मेरा आज बर्थडे है। आज तुम्हारा भाई जो है पूरा 29 का हो चुके हैं, तो आप अपनी शुभकामनाएं जो है वो प्लीज नीचे दे सकते हैं। आपकी एक एक शुभकामना, आपका एक एक मैसेज मुझे बहुत 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 मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए कुछ अच्छा करते रहने के लिए। ठीक है, देखो मैंने जब आपको आज जब मैं सुबह उठा तो मैं बैठ के ये दिख रहा था कि भाई कहाँ पर क्या हो सकता है। एक्चुअली क्या हुआ कि हम जब मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ तो मैं उसमें क्या है कि अब आदत पड़ गई है सुबह FIS DIS का डेटा वगैरह देखते हैं। तो जब मैंने आज FIS DIS का डेटा देखा और पुराना हिस्टोरिकल डेटा वगैरह देखा तो कुछ अलग चीज़ें समझ में आ रही है और आज मैं उसके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखो दो चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही है और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो मुझे आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। अगर मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया तो आपको मतलब वही चीज़ आप भी लिंक करोगे कहीं भी। ठीक है, तो देखो एक जो मुझे परेशान कर रहा है वो है FIS का डेटा, दूसरी चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो है प्रो। ये दोनों ही मुझे बहुत ही ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि आप परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले समय पे, आने वाले 1-2 महीने के लिए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, लेकिन हाँ ये पोजीशन पहुँच चुकी है 80% पर। ठीक है, इसकी पोजीशन जो है वो 80% में पहुंच चुकी है और इसकी पोजीशन जो है 32% के आसपास है ना। अब मेरे भाई जब एक टाइम था, जब ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, आई थिंक 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब कोई भी बुलिश नहीं था। आई वॉज सेट कि हाँ, जब इनकी पोजीशन FIS की पोजीशन 13% थी और मार्केट चला था 23,000 के आसपास, 22,500 के आसपास, और मैं आपको बोला था कि हाँ भाई यहाँ से हम बहुत बड़ा अपमूव आने वाला है 24,500। मैं लगातार आपसे लगा हुआ था, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको 24,500 की बोल दिया था कि मार्केट यहाँ पे जा सकती है। देखो मैं कोई आपको बाई से रिकमेंडेशन देने वाला कोई नहीं होता, बहुत ही छोटा सा एनालिसिस करता हूँ, सही हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो सीखते हैं आगे। यही है जर्नी। ठीक है, ये जर्नी है। हमेशा हम सही नहीं हो सकते, हमेशा हम गलत नहीं हो सकते, हमें अपने एनालिसिस को बस सही करते हुए चलना है। ठीक है, देखने वाली बात क्या है कि जब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि यार 13% है और अब यहाँ से मार्केट एक अपमूव जो है वो बड़ा अपमूव जो है यहाँ से मार्केट दिखा सकती है। सेम मैच अब जो टेंशन है वो इनकी पोजीशन की बनी हुई है। FIS भाई 80% पे आना ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इसको कोई बड़ा ट्रिगर का इंतजार है, ये बड़ा सेल नहीं कर रहा और ये बड़े बाय नहीं कर रहे। ठीक है, हालांकि इन्होंने क्या है लास्ट 2 डेज के अंदर अपनी पोजीशन को 5% और हल्का किया है। 38% पे थे, 38% से ये स्लिप होके 32 पे आ चुके हैं। तो यार देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम बता दिया और हो गया काम। प्रॉब्लम ये आ रही है, देखो मार्केट को अब थोड़ा सा करेक्ट होना है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा में क्या हो सकता है 4 to 5%, इसके ज़्यादा मतलब 5% बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, है ना, क्योंकि मुझे अपना थोड़ा सा सेफ्टी लेके चल रही है। तो हम सब जो हैं, जितना भी हम लोग हैं, मैं आपको ये बताऊं मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं इनको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी पोजीशंस अपने हिसाब से मेंटेन करें। मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा कोई क्रैश आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, यार एक करेक्शन जरूरी है। बिकॉज क्या है कि हम अच्छा खासा ऊपर जा चुके हैं और ये जो करेक्शन है ना, ये भाई FIS की जो पोजीशन है ना 80% पे ज़्यादा देर बनी नहीं रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये ना ओवरबॉट है ना। अब ये कभी भी जो है सेल कर सकते हैं, हो सकता है ये बजट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या है, जब तक कि प्रो ऊपर था ना मुझे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन प्रो ने भी पिछले 2 दिनों में 5% से ज़्यादा बेचा है। तो अब ना प्रो जो है वो बहुत बड़ा अपमूव आगे जो है वो हम मतलब नहीं दिख रहा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना पोर्टफोलियो खाली कर दें, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप पोर्टफोलियो खाली कर दो, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मार्केट बिल्कुल टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, हो जाएगा वो जाएगा। बस आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो। प्राइस एक्शन हमसे क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम इस टाइप से देखो, एक ऐसे चैनल में बने हुए हैं, जिन लोगों ने कल का चार्ट देखा वो याद होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस टाइप का एक चैनल बना हुआ है निफ्टी के अंदर। ठीक है, और उसको हम तोड़ के रीटेस्टिंग भी करी थी कल हमने। अब मुझे क्या लग रहा है कि यार यहाँ से बजट से पहले अगर सेलिंग आती है तो हमें इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये लेवल जो है नीचे सपोर्ट का जो एरिया है वहां पे हम आ सकते हैं। सबसे पहले जो सपोर्ट होगा वो 24,000 होगा, और स्लिप होते हैं तो थोड़ा हम और नीचे की तरफ जो है ओपन जा सकते हैं। कोई तो ये बात ध्यान रखना, अगर सेलिंग होती भी है तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं। अब आता प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी
कि इसका 80% पे टिका रहना ज़्यादा टाइम तक पॉसिबल नहीं होता। और ये मेरे भाई प्रो जो है लगातार सेल कर रहा है, तो उसको ज़्यादा बड़ा आपको आगे नहीं दिख रहा। दिस इज द रीजन वो अपना प्रॉफिट जो है लगातार बुक कर रहा है या अपनी पोजीशन को हल्का कर रहा है, ठीक है। तो ये एक कंसर्न है। अब आता है सर सॉल्यूशन क्या है। देखो प्रॉब्लम मैंने बता दी, प्रॉब्लम ये आपको बता समझ में आएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है, ये आप सब आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब आता है सर आंसर क्या है, इसको हैंडल कैसे करना है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक बार इसको मैं सबको हटा रहा हूँ, ये क्या है कि हमें हमेशा अपना एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना के रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान बना के रखना चाहिए, और एक मेरा शॉर्ट टर्म। अब मैं अपना लॉन्ग टर्म प्लान बता देता हूँ आपको, आप उसकी मर्जी है, आप कुछ भी करो भाई, आपकी मर्जी। मैं आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से आपको जो सही लग रहा है वो आप कर सकते हो। आपको बाई करना है, सेल करना है, आप खुद अपना एनालिसिस करके करो। मेरा जो प्लान है वो ये है कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग में 5 ETF जरूर रखता हूँ, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या होता है, या तो एक तो निफ्टी 50 होता है। निफ्टी 50 में क्या होता है, कुछ लोग तो बस निफ्टी को ही सोचते हैं बाई कैसे करें। निफ्टी को बाई करने का तरीका लोग सोचते हैं फ्यूचर में बाई कर सकते हैं, या ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। ये तो कुछ और तो कुछ है नहीं मेरे भाई, ये बहुत बड़ा जो बीच का आपका मिथ है उसको तोड़ देता हूँ। यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी 20, ठीक है। जो हम बोलते हैं निफ्टी 20 जो है, निफ्टी 20 जो है उसकी प्राइस बहुत ही नॉर्मल सी चलती है, ज़्यादा बड़ा कुछ वो नहीं है। आई थिंक इस समय इसकी प्राइस जो है 240 के आसपास चल रही होगी, हाँ 240 250 के आसपास कुछ प्राइस चल रही है इसकी। तो वो आप देख सकते हो, है ना, अपने हिसाब से आप देख लेना। मैंने तो उसको 190 170 के आसपास से ट्रैक करना स्टार्ट किया था, और वहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस जो है मुझे मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म जिसे बोलते हैं प्लान हो सकता है। निफ्टी 20 के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करके रखते हैं तो हमें कहीं भी इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है। अब आप बोलेंगे सर ये आप लॉन्ग टर्म क्या बताने लग गए, हमें तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर बताओ मार्केट कहाँ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बस मार्केट को देखना है, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पीछे बैकअप नहीं है। मैं हमेशा बैकअप की बात जरूर करता हूं, मार्केट में आपके पास बैकअप जरूर होना चाहिए, और बैकअप मेरा ये है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। अगर आप इसको बोरिंग समझ रहे हो कि यार ये तो बेकार की चीज़ है, ये तो बेकार है, कुछ नहीं होने वाला है इससे कुछ, मेरे भाई अगर तुम्हारे पास ये नहीं है ना, ये पोर्टफोलियो में अभी जो बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में जो मेरे पास है, एक मेरे पास निफ्टी बैंक है, ठीक है, यहाँ पे एक बैंकिंग सेक्टर है। क्यों, देखो अगर देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है, हमारे पास जो आने वाले 10 साल है ना, ये हमारे देश के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइम है। मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक जो है, अब देखो मार्केट किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो निफ्टी को ग्रो करेगी, और बैंकिंग के बिना कोई भी देश जो है ग्रो नहीं होता। अगर मैं तीसरा सेक्टर अगर बताऊं कि यार तीसरा सेक्टर अगर उसके बिना जो है ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, वो है IT, ठीक है मेरे भाई। निफ्टी बैंक बढ़ना चाहिए, बैंकिंग बढ़नी चाहिए, बैंकिंग के बाद IT जो है वो हर देश की एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो जो है उसका बढ़ना ऑलमोस्ट तय है। अगर मार्केट मान के चलो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो IT को बढ़ना तय, मतलब बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। 4th लेवल पे आते हैं, ये हो गया। 4th लेवल पे मैं रखता हूँ फार्मा या आप FMCG, दोनों में से एक रख लो, आपकी मर्जी है। आप फार्मा रख सकते हो या FMCG रख सकते हो। मैं दोनों को रखता हूँ छोटी छोटी क्वांटिटी में, जिससे क्या है कि मुझे थोड़ा सा एक बैकअप रहता है। ये एक डिफेंसिव रहता है, ठीक है, डिफेंसिव है। फार्मा और FMCG है ना, ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं देते, लेकिन अपने को छोटी मोटी ग्रोथ जो है चलती रहती है, ठीक है। और लास्ट में गोल्ड या सिल्वर, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर, इन दोनों में से एक चीज़ जो है हम अपने उसमें पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इससे क्या है कि मुझे क्या है, मैं गोल्ड और सिल्वर थोड़ा थोड़ा दोनों रख लेता हूँ। इससे क्या मुझे एक बैकअप मिल जाता है कि भाई हम कुछ वर्स्ट की सिनेरियो भी होता है तो मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, ज़्यादा बड़ा कुछ खोने को नहीं है। ये यहाँ से मेरा जो पोर्टफोलियो है ग्रोथ होता रहेगा। अब क्या होता है, मान के चलो हम आज सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपना पोर्टफोलियो खाली करना है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमारा बना रहेगा, उसको मुझे नहीं छेड़ना, चलते रहने दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अपना पोर्टफोलियो को बिल्कुल नहीं छेड़ता, छोटी मोटी गिरावट चलती रहती है भाई, लॉन्ग टर्म हमें देखना होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर, जो शॉर्ट टर्म के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस सेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, मैं 15 मिनट के चार्ट पर भी सिल्वर के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी PSU पे काम करता हूँ, ठीक है। अभी फ्राइडे को ही 3 मैंने डाला था, और वहाँ से 3% का मूव जो है ऑलमोस्ट हमने गेन करा। तो भाई ये जो पावर है ना, ETF को अगर हम सही तरह से ट्रेड करना सीख जाए, शॉर्ट टर्म सीख जाए कि हाँ यहाँ से मार्केट जो है और ग्रो करने वाला है, तो वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे, देखो ऑटो भी मिल जाता है तुम्हें, ऑटो बहुत अच्छा सेक्टर है। ऑटो के बाद अल्फा आ जाता है आपके पास, बहुत सही इसका एक बड़ा एक वो है कि हाँ यहाँ से। उसके बाद आप MO100 US के स्टॉक जो है वो हम उसके अंदर देख लेते हैं कि हाँ तो ETF की आज की डेट में कमी नहीं है। नंबर ऑफ ETFs हमारे पास अवेलेबल हैं, ये तो आगे मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद भी बहुत सारे ETFs हैं जो आप अपने दिमाग में रख सकते हो, अपने लिए ट्रेड कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको एनालिसिस कर सकते हो। बहुत कुछ है आपके पास करने को अगर आपने, और शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, शॉर्ट ये आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हो, ठीक है। मैं निफ्टी बैंक के अंदर
3 मिनट के टाइम फ्रेम को देखकर भी अच्छी खासी ट्रेड जो है उसके अंदर लेता हूं और बड़ी क्वांटिटी में ले सकता हूं। अगर आप सोचो इसकी जगह पर मैं कोई स्टॉक पर्टिकुलरली स्टॉक पकड़ूं, ठीक है, अगर मान लो चलो मैंने यस बैंक पकड़ लिया होता, ठीक है, यस बैंक अगर मैंने देखा होता कि हाँ यार यस बैंक भाई 404 का हाई बना दिया है, बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तुम एवरेज, अब यस बैंक है, ठीक है, अब यस बैंक में तुम कहाँ एवरेज कर लोगे भाई, 404 का हाई है उसका, ठीक है, वहां से अब वो गिरता हुआ आ रहा है, तुम उसको एवरेज करोगे तो भाई फंसोगे और कहीं ना कहीं अपना स्टॉप जो है वो मतलब अपनी कैपिटल वाइप आउट कर लोगे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते ना वहां पर तो आपकी कैपिटल वाइप आउट होना निश्चित है, ठीक है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपके पास हमेशा एक डिफेंसिव प्लान होना चाहिए। मैं अपना प्लान बता रहा हूं, ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लान था। शॉर्ट टर्म के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स पे बिलीव करता हूं और कुछ नहीं, प्राइस एक्शन एंड चार्ट, ठीक है, उस चार्ट्स पे हमें सब कुछ देखने को मिलता है। मैं लगातार आपके साथ टेलीग्राम पे जो है पोस्ट भी करता हूं। अगर आपको सही में आप सीरियस हो तो आपके पास मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम जो है उसका ऑप्शन है, आप मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हो। उसका नाम पूरा चार्ट एनालिसिस में आपके साथ शेयर करता हूं, 7 कंफर्मेशन ट्रेडिंग सेटअप जो है शेयर करता हूं और 16+ वीडियोस है उसके अंदर। अगर आप चाहो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उसको डीएम कर सकते हो, ठीक है। ये तो कोई नहीं, अब आते हैं सर नेक्स्ट जो प्लान है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर मुझे तो ऑप्शंस में काम करना है, आप मुझे ऑप्शंस का प्लान बता दो कि ऑप्शंस में कैसे हम जो है ग्रो कर सकते हैं। आपका ऑप्शंस प्लान क्या है? देखो मेरे भाई, नो डाउट कि ऑप्शंस के अंदर बड़ा पैसा बनता है, कोई इसके अंदर संदेह नहीं है कि आपको इसके अंदर पैसा बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑप्शन बाइंग में भी बनता है, ऑप्शन सेलिंग में भी बनता है, लेकिन देखो आपके पास ना 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। विदाउट अगर 2 साल के एक्सपीरियंस में आप आओगे तो कहीं ना कहीं जो है ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल जो आप देखोगे और बहुत बड़ा लॉस जो है आपको फेस करना पड़ सकता है। और वो जो लॉस है ना आपके माइंडसेट को भी ला देगा, आपकी कैपिटल को भी डालेगा, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है वो करने का, ठीक है। स्टार्ट में आप कर क्या सकते हो, आप ईटीएफ के साथ जाओ, ठीक है, ईटीएफ के साथ जाओ और साथ में आप चार्ट प्रैक्टिस करो, साथ में आप थोड़ी सी चार्ट्स की प्रैक्टिस करो, जिससे क्या है कि आपको लगातार जो है चीजें जो है ग्रो होती रहे, ठीक है। चार्ट्स की प्रैक्टिस करोगे, 50 चार्ट्स की प्रैक्टिस डेली करोगे, आपको डेफिनेटली जो है प्राइस एक्शन जो है समझ में आने लग जाएगा। इसका और कोई शॉर्टकट है नहीं, तुम अगर शॉर्टकट देने जाओगे ना, हाँ यार मुझे तो कोई शॉर्टकट बता दो, है नहीं मेरे भाई, कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी ही होती है ना, इसका वही और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। अब 2 साल के अंदर क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करते करते ऑप्शंस के अंदर जब आपका टाइम स्पेंड कर लोगे तो आप ऑप्शंस के अंदर प्रवेश कर सकते हो आफ्टर 2 इयर्स के। हाँ भाई, आपके पास एक एक्सपीरियंस हो चुका है, नाउ यू कैन ट्रेड विद ऑप्शंस। वहां पे आपको क्या है, 50 डेली या 50 चार्ट जो है प्रैक्टिस करें तो 2 साल के बाद आपकी जो है प्राइस सेक्शन को पढ़ने की कला बहुत ज्यादा निपुण हो जाएगी। वहां पर फिर आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कर सकते हो। कुछ लोग मुझे पूछते हैं सर आप मेहनत करने के बोलते हो, मेहनत करने के बोलते हो, मेहनत करने के बोलते हो, मेहनत का मतलब क्या है? मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर चार्ट देखते रहो, बिल्कुल भी नहीं। 12 आवर्स चार्ट देखने की मैं नहीं बोल रहा कि 12 घंटे बैठ के चार्ट देखते रहो, नहीं सर। आप अगर 1 से 2 घंटा दे दोगे चार्ट पे बहुत है, बहुत है, बहुत है। 1 से 1 घंटा आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो उसको बैक टेस्टिंग करने में दो। तो 3 घंटे अगर आप डेली दे देते हो ना, डीप वर्क कर देते हो, रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कर देते हो, तो भाई तुम्हें कोई नहीं रोका। उसके बाद क्या करना है, दिन में भाई कुछ भी काम करो, ठीक है। जॉब करनी पड़ेगी तुम्हें, जॉब छोटी चीज नहीं होती। अगर तुम्हें सही में अपना कैपिटल बिल्ड करना है तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी भाई, सिंपल सी बात है। ट्यूशन दो किसी को, सुबह अखबार बेचो, दूध बेचो, कुछ कर, कोई काम छोटा नहीं होता। अगर तुम कोई भी लीगल काम कर रहे हो उसमें किसी को कोई इशू नहीं है, काम भले छोटा है, काम भले बड़ा है। आप सोच रहे हो ना कि ये गोलगप्पे वाला जो रेडी लगाता है सड़क के चौराहे पर, वो भाई महीने का 80,000 रुपये 1 लाख रुपए कमा के ले जा रहा है, वो कोई छोटा आदमी नहीं है, ठीक है। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप सही में सोच लो कि यार मुझे अखबार बेचना है, मुझे दूध बेचना है, मुझे ट्यूशंस देना है, मुझे टीचिंग करनी है, तो भाई अपना कैपिटल जो है 2 साल में बहुत बड़ा ग्रोथ कर लोगे तुम। इधर से तुमने चार्ट एनालिसिस कर रखा है, भाई सेट है तुम्हारा 2 साल के। लेकिन तुम सोचो मैं तो सर 20 दिन में अमीर बनना चाह रहा हूं, तो भाई 20 दिन वाले अमीर वाले इस चैनल पे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे पास, मैं नहीं बना 20 दिन में अमीर, मैं तुम्हें कहां से बना दूं, ठीक है। जो काम मैंने नहीं किया, मुझसे नहीं हुआ, तो मैं तुमसे कैसे वो करूं कि आप कर। तो भाई जो काम मैंने किया है वही मैं आपको सिखा सकता हूं। मैंने भाई अपना टीचिंग करते गए है ना, मैंने अपना बहुत सारे छोटे छोटे काम किए हैं यार, बहुत सारे छोटे छोटे काम किए हैं, वहां पर चीजें जो है ग्रो हुई हैं। उसकी वजह से आज क्या है, ट्रेडिंग में भी अच्छा पैसा बनता है और सब चीजों से हम लोग जो है अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आई होप आज का सेशन समझ में आया। वीडियो के अंदर कुछ भी इशू लगा है कि हाँ यार सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आपका प्यार, आपका मोटिवेशन जो है मुझे आगे लेके जाएगा, दैट्स माई प्रॉमिस। आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे ग्रो करते रहो। एकदम से अगर सीधा ऊपर भागने की कोशिश करोगे, नीचे जाके धड़ाम कर गिर जाओगे। स्लो ऊपर जाओगे, डेफिनेटली आगे ग्रो करते जाओगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।